जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन और वंदना कीजिए और गुरु जी का दर्शन कर लीजिए। आपके कई कष्ट दूर हो जाएंगे और आपका कल्याण हो जाएगा। शुक्राना हमेशा गुरु जी का करते रहें, क्योंकि आप मृत लोक में हैं और गुरु जी के शुक्राना से ही आपका मुक्ति का द्वार खुलेगा। तो जय गुरु जी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जीवन में सुख और दुख दोनों का आना जाना लगा रहता है। आपके जीवन में कभी दुख आता है और कभी सुख आता है। यह प्रकृति का नियम है और संसार का नियम है। पूरे संसार में दोनों बारी बारी से आते रहते हैं। इसे रोक पाना किसी के बस में नहीं है, ना ही संभव है। लेकिन जब सुख आए तब क्या करें और जब दुख आए तब क्या करें? गुरु जी के चरणों में दोनों का हल है। गुरु जी से आपको दोनों से कैसे निकलेंगे, कैसे सतमार्ग पे आएंगे। दुख आए तो क्या करें आप, और जब सुख आए तब क्या करें? तो चलिए संगत जी, चलते हैं अपने गुरु जी महाराज जी के पास, जो जगत के पालनहार हैं, जगत के नवैया हैं, इस जगत के खेवैया हैं। वही तो हमारे सब कुछ हैं और उन्हीं के चरणों में दोनों के रास्ते हैं। अगर हम उनके चरणों में हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो चलिए सुख और दुख के इस घड़ी को समझते हैं। जीवन में जब आए तो आपको क्या करें? दुख सुख हमारे कर्म फल ही हैं, जिसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। हमें उससे विचलित या भयभीत नहीं होना चाहिए। हमें सुख और दुख से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे कर्म होंगे वैसे दोनों की प्राप्ति होगी। इस दोनों से आप वंचित नहीं हो सकते। यह बारी बारी से जरूर आएंगे, लेकिन जब दोनों आते हैं तो आप क्या करें? तो भयभीत बिल्कुल न हो इससे, क्योंकि संसार का नियम है। जब ये सुख दुख आता है तो बहुत लोग विचलित हो जाते हैं और परेशान होते हैं। तो गुरु जी कहते हैं, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि ये वो दर्पण है जो हमारे पूर्व जन्म में किए गए सुकर्म और दुष्कर्म को दिखाता है। जैसा कि माना जाता है कि पूर्व जन्म ही इंसान का होता है और पिछले कई जन्मों के भी सुख और दुख इस मृत लोक में सबको भोगना पड़ता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए जो आपके कर्म में लिखा है उसे आपको काटना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी हमारे पूर्व जन्म में बहुत बुरे कर्म लिखे रहते हैं और हम मृत लोक में जब गुरु जी के चरण में आ जाते हैं तो गुरु जी हमारे कई जन्मों के अनेकों पाप दुख दूर करते हैं और हमें उससे मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए गुरु जी के चरणों में रहें और गुरु जी की वंदना करें, कोट कोट नमन करें, धन्यवाद करें कि ऐसे जगत के पालनहार आपके साथ हैं और आपका कल्याण करते हैं। आगे चलते हैं सुख और दुख पे। सुख प्राप्त होना अच्छे कर्म का फल। सुख प्राप्त होना अच्छे कर्म का फल है और दुख प्राप्त होना दुष्कर्म का फल है। मतलब अगर आपको सुख चाहिए तो आप गुरु जी के बताए हुए सतमार्ग पे चलें, आपको दुख निरंतर हट जाएगा और सुख दिखने लगेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और आप
मार्ग जो दुष्मार्ग होता है उस पे चलते हैं तो आपके जीवन में दुख ही दुख दिखाई देगा, जिससे आप भयभीत होंगे और चिंतित भी होंगे और आपके अनेकों मार्ग रुक जाएंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा क्या करूं। अपने शुभ और अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना चाहिए। संगत जी समझ रहे होंगे कि शुभ और अशुभ कर्म का फल आपको अवश्य भोगना चाहिए। जैसे यदि भोग अपूर्ण रह गया तो पुनर्जन्म धारण करना पड़ेगा। मतलब जो आपके जीवन में दुख लिखा है और यदि आपने उसको नहीं भोगा इस मृत लोक में तो आपका पुनर्जन्म फिर होगा और उस दुख को आपको जरूर भोगना पड़ेगा। इसीलिए इसको काटने के लिए हम लोग गुरु जी के चरणों में जाते हैं और इससे मुक्ति पाना चाहते हैं। इसलिए मृत्यु से यह श्रेयकर है कि कुछ कल तक के लिए कुछ कल तक उन्हें सहन कर पूर्व जन्मों का भोग समाप्त कर सदैव के लिए मुक्त हो जाओ। मतलब जो आपको कष्ट आए उसे सह लो और उससे मुक्त हो जाओ। सुसंगत और कुसंगति प्राप्त होना भी पूर्व जन्म के कर्म फल के अनुसार ही होता है। संतों और सद्गुरु की प्राप्ति तो भाग्यानुसार ही होती है। मालिक की जब अगाध कृपा जिस जीव पर होती है, जिस मनुष्य पे होती है गुरु की कृपा, तभी उसके कल्याणार्थ ही वो किसी योग्य गुरु संत महापुरुष से भेंट करवा देते हैं, जो अपने उपदेश द्वारा अपने आशीर्वाद द्वारा उसे उचित मार्ग पर लगा देते हैं, जिससे मनुष्य का जीव का कल्याण हो जाता है। तो ऐसे हमारे सद्गुरु महाराज जी हैं, आप उनके चरणों में रहें और वंदना करें, आपका जरूर कल्याण होगा। सतनाम वाहेगुरु जी। संगत जी कभी उन चीजों के बारे में न सोचें जो गुरु जी से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिली, बल्कि उन अनगिनत चीजों को देखें जो बिना प्रार्थना के गुरु जी हमें प्रदान कर देते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी आपको देख रहे हैं, आपको कब ब्लेस करना है, कब आशीर्वाद देना है, गुरु जी को सब पता है। जय गुरु जी। जब कोई आधी मेरे भक्तों को 2 कदम पीछे करती है तो मैं उन्हें कई कदमों से आगे भी करता हूँ, पर जिसका विश्वास मुझ पे पूर्ण रूप से बना रहता है मैं उन्हें कभी गिरने नहीं देता। भले ही कर्मों का भोग हो, फिर भी मेरी शरणागत उन्हें हर हालात से, हर मुसीबत से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है, उनके भोग को कम करती है, कभी ज़्यादा नहीं, और समय आने पे मैं उनके कष्ट को दूर कर देता हूँ और कई गुना खुशी के रूप में उन्हें वापस भी करता हूँ। जय गुरु जी। तो आप समझ रहे हैं गुरु जी हमें कितना देते हैं, इसलिए ओम नमः शिवाय का आप जाप करते रहें। मुश्किल घड़ी में न पैसा काम आया, न रिश्तेदार काम आए, आंखें बंद की तो सिर्फ परमात्मा गुरु जी काम आएंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। मुश्किल घड़ी भी यूं ही बीत जाए, परमात्मा का स्मरण हो जाए तो ओम नमः शिवाय कहते रहें। परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है, सिर्फ सत्कर्म परमात्मा का स्मरण करते रहें। हर हर महादेव। और देख रहे हैं गुरु जी आपकी जीवनी, आपका लेखा जोखा सब पढ़ते हैं और आपका कब कल्याण करना है गुरु जी को सब पता है। गुरु जी का संगत जी यहाँ से
दर्शन कर लीजिए। गुरु जी साक्षात आपको दिख रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी सबके जीवन में मंगल हो। जय गुरु जी।